शाहजहांपुर में 13 अगस्त की शाम सरेआम एक युवक को गोली से उड़ाने की तस्वीरें तेजी से वायरल हुई थीं। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना के पीछे की वजह सुनकर हर कोई चौंक गया। क्यों हुई थी शोएब पर फायरिंग, देखिए हमारी रिपोर्ट। सगाई टूटी तो रच दी साजिश। मंगेतर के शौहर पर बरसा दी गोली। अभियुक्त तारिक अभी फरार है, जिसके लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। अभियुक्त जनों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि फरार अभियुक्त तारिक के भाई मुशरान की शादी मजरूब शोएब की पत्नी के साथ तय हुई थी, लेकिन चांदनी के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने शोएब के साथ शादी उसकी कर दी। शाहजहांपुर में सरेआम फायरिंग का पर्दाफाश। शाहजहांपुर में सरेआम एक शख्स के सिर से सटाकर गोली से उड़ाने की तस्वीरों ने पूरे शहर को खौफ से भर दिया था। 13 अगस्त की शाम को शोएब नाम के शख्स पर उस वक्त फायरिंग की गई थी जब वो अपने कंधे पर बेटी को बिठाकर घर के बाहर घूम रहा था। अचानक सामने से आए हमलावर ने शोएब की कनपटी से सटाकर फायरिंग कर दी। शोएब को आनन फानन में बरेली रेफर किया गया, जहां उसकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। वही सनसनीखेज मामले पर पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया और 2 आरोपियों नसीम और गुफरान को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। हालांकि अभी भी मुख्य आरोपी तारिक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 13/8/2023 को थाना कोतवाली के अंतर्गत शोएब नामक व्यक्ति को 3 अभियुक्तों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस क्रम में शाहजहांपुर पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर इस दुस्साहसिक घटना में संलिप्त 2 अभियुक्त गुफरान व नदीम को मय तमंचों व घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो इस सनसनीखेज वारदात के पीछे जो वजह सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल शोएब की जिस लड़की से शादी हुई है उसकी सगाई पहले तारिक नाम के शख्स के साथ हुई थी, लेकिन बाद में तारिक के चाल चलन को लेकर रिश्ता टूट गया और शादी शोएब के साथ हो गई। तारिक को इसी बात का गुस्सा था और उसने अपना इंतकाम शोएब की हत्या कर लेने की ठानी। तीसरा अभियुक्त तारिक अभी फरार है, जिसके लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। अभियुक्त जनों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि फरार अभियुक्त तारिक के भाई मुशरान की शादी मजरूब शोएब की पत्नी के साथ तय हुई थी, लेकिन चांदनी के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने शोएब के साथ शादी उसकी कर दी और ये रिश्ता टूटने से अभियुक्त तारिक को अपने और अपने घर वालों की बेइज्जती महसूस होती थी और उसी का बदला लेने के लिए उसने अपने सह अभियुक्तों गुफरान व नदीम के साथ ये घटना कारित की थी। शोएब पर फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि शोएब अपने कंधे पर बच्ची को बिठाकर घर के बाहर टहल रहा है। इसी बीच एक शख्स सामने से आता है और सिर से सटाकर गोली मार देता है। इस घटना के बाद से पुलिस ने आनन फानन में पड़ताल शुरू की और 48 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को धर दबोचा। अब पुलिस की टीमें मुख्य आरोपी तारिक की गिरफ्तारी कर मामले में फाइनल एक्शन लेने की तैयारी कर रही हैं। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। फतेहपुर में मां बेटे के डबल मर्डर के आरोपी तांत्रिक और उसके 3 साथियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी का प्लान मां बेटे की हत्या कर बेटी से शादी रचाना था ताकि करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा किया जा सके, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम करते हुए सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। करोड़ों की संपत्ति, तांत्रिक की काली नजर। मां की हत्या, बेटी से शादी की साजिश। भरोसे का कत्ल, तांत्रिक का खौफनाक जाल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पुलिस ने डबल मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल तांत्रिक और उसके बहनोई सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल हथियार और 3 बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक सीएचसी में तैनात स्टाफ नर्स और उसका बेटा अचानक से लापता हो गए, जिसके बाद मृतका की बेटी ने
थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने लापता मां बेटे की तलाश शुरू की और इसके लिए कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोसी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे। पुलिस ने पड़ोसी युवक और घटना में शामिल बाकी 3 लोगों की निशानदेही पर गंगा नदी के पास से स्टाफ नर्स का शव बरामद किया, लेकिन अब तक मृतक बेटे का शव पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। उनकी तलाश कराई गई तो महिला जो लगभग 58 वर्षीय थी, स्टाफ नर्स का काम करती थी, उनकी डेड बॉडी दिनांक 13 को बरामद हुई। पुत्र की तलाश अभी जारी है, उनकी बरामदगी नहीं हो पाई है। घटना के संबंध में दिनांक 14 अगस्त को मृतिका की पुत्री के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया थाना खागा पर। पुलिस के द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा गहराई से छानबीन करते हुए इसमें 4 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई है। स्टाफ नर्स सुमन रानी सीएचसी खागा में तैनात थी और यहीं पर स्टाफ क्वार्टर में अपने बेटे के साथ रहती थी। सुमन की एक बेटी प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। हत्या के आरोपी पड़ोसी शैलेंद्र चौधरी ने सुमन से 6 साल पहले हार्वेस्टर खरीदने के लिए 6 लाख रुपए उधार लिए थे। 3 लाख रुपए वो वापस कर चुका था। इसी बीच शैलेंद्र ने अपनी पत्नी के भाई अरुण, जो कि तांत्रिक का काम करता है, उसके साथ मिलकर सुमन का पैसा और नया घर दोनों को हड़पने की प्लानिंग तैयार की। दरअसल सुमन भूत प्रेत के चक्कर में 2 सालों से अरुण के संपर्क में थी और अरुण बेरोक टोक घर आया जाया करता था, जिसके बाद तांत्रिक ने अपने जीजा के साथ मिलकर स्टाफ नर्स और उसके बेटे प्रखर को रास्ते से हटाकर उसकी बेटी से शादी कर करोड़ों की संपत्ति हड़पने की योजना बनाई। घटना के पीछे जो मोटिव उभर कर आया, 2 कारण थे। नंबर 1, इसमें एक अभियुक्त ने मृतिका से 6 लाख रुपए उधार ले रखे थे, 3,60,000 रुपए देने को बाकी थे। मृतिका व उसके पुत्र बार बार उस पैसे को मांगा करते थे, जिसके कारण उक्त घटना को अंजाम देने में उसने भूमिका अदा की। मुख्य आरोपी तांत्रिक का कार्यकर्ता था, जो मृतिका के घर विगत 2 वर्षों से जिसका आना जाना था, और उसने मृतिका व उसके पुत्र को रास्ते से हटाकर उसकी बची एकमात्र पुत्री के साथ शादी करने की अपने मन में योजना बनाई थी। 9 अगस्त की रात करीब 10 बजे सुमन और उसके बेटे प्रखर को पूजा करने के बहाने नौबस्ता फ्लाईओवर पर बुलाया। फिर दोनों को लाठी डंडे और चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद दोनों शवों को सुल्तानपुर घोष के नौबस्ता गंगा घाट में फेंक दिया। मां और भाई के अचानक लापता हो जाने के बाद मृतका की बेटी ने पुलिस को तहरीर दी और पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धारा सिंह, न्यूज़ 18, फतेहपुर।